इस वक्त सनातन की शक्ति का केंद्र बना हुआ है और जो छटा है वो वाकई में दिखते ही बन रही है। प्रगति हमारे साथ जुड़ चुकी है संगम से। प्रगति का रुख करेंगे। प्रगति, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रही है, क्योंकि देखा जाए तो 24 घंटे से भी कम का समय बचा है और कल पहला अमृत स्नान होना है। किस तरह का उत्साह वहां पर श्रद्धालुओं में? बिल्कुल मोनिका, 24 घंटे से भी कम अब समय रह गया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। 45 करोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंचने वाले हैं और इस लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। और ऐसे में आपको बता दें, सुरक्षा से लेकर सफाई तक की हर चीज का यहां पर ध्यान रखा जा रहा है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये आप घाट की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर नदियों में बोटों को उतारा गया है। हर जगह सुरक्षा व्यवस्था तो पूरे किए जा रहे हैं। साथ ही सफाई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, जो सफाई कर्मी हैं वो लगातार काम पर जुटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है और लगातार सफाई की जो यहाँ पर जिम्मेदारी इन्हें दी गई है उसमें लगे हुए। आपको बता दें, ये दूर दराज से यहाँ पर आए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ के नहीं रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। आप यहीं की रहने वाली? प्रयागराज की नहीं, हम बांदा जिला। बांदा से आए हैं। कैसा लग रहा है? महापर्व है, महाकुंभ है और आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हाँ, चुनकी हुआ महाकुंभ, सफाई करनी और सफाई करने आने हैं। सफाई कैसा लग रहा है आपको? माहौल, इतने दूर से लोग आ रहे हैं। हाँ, दूर से लोग आ रहे हैं, बांदा से आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है, सफाई करने आ रहे हैं। देखिए, जब महाकुंभ की बात होती है तो यहाँ पर छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे ही इसे नहीं कहा जा रहा है कल्चरल एम्बेसडर, ऐसे ही इसे यूनेस्को में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। बताया जा रहा है जब हजारों लोगों का, करोड़ों लोगों का इंसानी हुजूम यहाँ पर उमड़ेगा तो स्पेस से भी वो तस्वीरें देख पाएंगे। और ऐसे में आप देख सकते हैं, चाहे बात सफाई कर्मियों की हो, सफाई व्यवस्था की हो या फिर अन्य का काम एकदम अब चल रहा है। और हमारे साथ पुनीता भी अयोध्या से बनी हुई है, पुनीता के पास भी जाएंगे। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अब अगर हम अयोध्या की बात करते हैं तो राम मंदिर में जिस तरीके से रामलला को विराजित किया गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका 1 साल पूरा हो चुका है और पूरी अयोध्या नगरी भव्य तरीके से सजाई गई है। इस खबर को विस्तार से बताएंगे। वर्ष पूरा हो गया, खुशी का आनंद मिला, अच्छा लगा। प्रतिष्ठा द्वादशी है और उत्सव की घड़ी है और यही उत्सव मनाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में एकजुट हैं और उत्सव मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल 1 वर्ष पूरा हो चुका है। श्रद्धालुओं की आस्था वाकई में देखते ही बन रही है, क्योंकि इतनी सर्दी है और सर्दी का सितम भी इन श्रद्धालुओं पर हावी होता नजर नहीं आ रहा है। भक्त दूर दराज से पहुंच रहे हैं भारी संख्या में प्रभु श्री राम की नगरी और जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और पुनीता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुनीता, अगर प्रतिष्ठा द्वादशी की हम बात करें तो पूरी अयोध्या नगरी राममय हो गई है। कल भी आप बहुत सुंदर तस्वीरें दिखा रही थी और 3 दिनों तक ऐसा ही भव्य कार्यक्रम चलेगा। इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि जानकारी मिल रही है लाखों श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पर जुटे हैं। बिल्कुल प्रियंका, देखिए लाखों, कल की अगर हम बात करें तो 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन आकर किए थे। कल की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई थी, लेकिन जरा आज की तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि सर्द मौसम है लेकिन आस्था में किसी भी तरीके से कोई कमी नजर नहीं आ रही है। कोहरे की चादर बिछी हुई है, लेकिन अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो लगातार रामलला के दरबार पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बता दूं, जो भी भक्त यहाँ पर दरबार में पहुंचते हैं उनके चेहरे अपने आप ही खिल उठते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपको लगातार ये तांता जो है किस तरीके से श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है। और उम्मीद इसी बात की है कि आज भी जो है लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। कुछ श्रद्धालु से बातचीत भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जयकारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कहाँ से आए आप? जयकारे लगा रहे हैं, मैं देख रही हूँ। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए दर्शन करने? भिलवाड़ा जिला से।
यहाँ पे जयकारे लगा रहे काफी देर से आप। हाँ, राजस्थान से आए हम। बिल्कुल भिलवाड़ा पुनीता, जिले प्रभु से। श्री राम के नाम का जय घोष अयोध्या नगरी में इस वक्त गूंजता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप लगातार दिखा रही हैं, आगे भी ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। संभल की जिस तरह से सर्जरी की जा रही है, उसके बाद दंगाई अतिक्रमणकारी भी अफसोस कर रहे होंगे कि गलती हो गई, प्रशासन पर पत्थर नहीं बरसाने चाहिए थे, गलती हो गई, अवैध अतिक्रमण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि संभल में सिर्फ खुदाई और तोड़ाई का काम ही नहीं हो रहा है, बल्कि अब संभल का कायाकल्प भी किया जा रहा है। संभल को उसके पुराने स्वरूप में लाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता, उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है। तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। रिपब्लिक भारत के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक बार आर पार हो जाए, आदेश लखनऊ से हाईकमान का आता है तो काम में तेजी भी दिखाई देने लगती है। संभल एसडीएम बुलडोजर लेकर पहुंचती हैं और होलिका दहन स्थल पर किए गए अवैध निर्माण को तुड़वा देती हैं। एसडीएम वंदना मिश्रा अवैध अतिक्रमण हटाकर होलिका दहन स्थल को कब्जा मुक्त करती हैं, तो कब्जाधारियों को चेतावनी भी देती हैं कि अगर अब कब्जा किया तो तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि लीगल एक्शन भी होगा। यहाँ पर पीछे की तरफ होलिका दहन स्थल है, बहुत प्राचीन समय से, और उसके लिए मार्ग भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत पुराना द्वार है, उस पर अंकित भी है होलिका दहन स्थल। उसके लिए यहाँ से रास्ता था जाने का मार्ग, उस मार्ग को इन लोगों ने अतिक्रमित कर रखा था, उसको भी हटवाया गया। संभल में सिर्फ खुदाई और तुड़ाई ही नहीं चल रही है, अब संभल को उसके पुराने स्वरूप में वापस लाने की कवायद भी शुरू हो गई है। 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। संभल को अब अयोध्या, मथुरा और काशी की तरह ही प्रमुख तीर्थ क्षेत्र बनाया जाएगा, जिसका काम भी शुरू हो चुका है। संभल के वैभव को वापस लाने के लिए और भविष्य की योजनाओं पर काम करने के लिए संभल प्रशासन ने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU साइन किया है। मकसद है संभल को पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने का। और ये जब हम अपनी जड़ों को जानेंगे तभी हम आगे की यात्रा को भी, आगे की जो हमारी उपलब्धि है, आगे जो हमें अचीव करना है, जो हमारा एम है, उसको हम ध्यान में रख पाएंगे, उसको जारी रख पाएंगे। तो उसी प्रयास में यह है कि हम ग्रंथों को पुनर्जीवित करें। हिंदू धर्म ग्रंथ और साधु संत कहते हैं कि 87 तीर्थ और 5 महातीर्थ हैं और भगवान विष्णु का अंतिम कल की अवतार भी यहीं पर होगा। तो प्रशासन सनातन के सबूत तलाश कर आगे के काम में जुटा है। विपक्ष और मुस्लिम पक्ष इस कार्रवाई को एक तरफा बता रहे हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि चिंता मत करो, काम सिस्टम से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आपको बता रहे हैं योगी की हुंकार, हो जाए आर पार, यही स्थिति अब दिख रही है। संभल को अब तीर्थ स्थल बनाने की तैयारी की जा रही है। लगातार जहां भी देखो वहां खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन संभल का वैभव कैसे लौटेगा इसकी भी तैयारी हो रही है। आपको बता दें, संभल को तीर्थ क्षेत्र बनाया जाएगा, इसकी पुरजोर तरीके से तैयारी की जा रही है, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, शासन की तरफ से हो। संभल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र बनेगा, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि संभल में ही कलयुग के देवता कल्कि का अवतार होगा। अयोध्या, मथुरा की तरह ही अब विकसित किया जाएगा संभल को भी। और साथ ही आपको बता दें, 87 तीर्थों और 5 महातीर्थों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित भी किया जाएगा, यानी कि दूर दराज से अब लोग अपना तीर्थ स्थल के तौर पर आ सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। इसी के तवज पर जो है पूरी तरीके से संभल क्षेत्र को बनाया जा रहा है, तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। जगह जगह कुएं मिल रहे हैं, कूप मिल रहा है, मंदिर मिल रहा है, मूर्तियां मिल रही हैं और बार बार ये बताया जा रहा है कि अब संभल का विकास एक अलग ही तरीके से किया जाएगा। तो संभल का वैभव लौटेगा और इसको लेकर पूरी जो कवायद है वो की जा रही है। साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभल से। साहिल, पूरी रूपरेखा क्या तैयार की गई है? क्या वो पूरा ब्लूप्रिंट है जिसके जरिए संभल को उसके पुराने स्वरूप में लाने की एक कवायद हो रही है?